भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के हालिया वैज्ञानिक शोध पत्र ये प्रमाणित करते हैं कि माइक्रोग्रीन्स सामान्य पौधों की तुलना में 4 से 40 गुना अधिक पोषक तत्वों से भरपूर हैं। यह केवल एक सामान्य आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस विशिष्ट डेटा पॉइंट का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यानी नैदानिक महत्व अत्यंत गहरा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी वैज्ञानिक आधार का परीक्षण करेंगे। यह डेटा स्पष्ट करता है कि माइक्रोग्रीन्स को केवल सजावटी पत्तियों के बजाय एक फंक्शनल फूड के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है। इस शोध प्रस्तुतिकरण के 5 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला, वैज्ञानिक शोध और पोषण क्षमता। दूसरा, स्प्राउट्स बनाम माइक्रोग्रीन्स का वानस्पतिक विश्लेषण। तीसरा, बायोएक्टिव तत्व और स्वास्थ्य। चौथा, वैज्ञानिक कृषि और माध्यम। और अंत में पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक। भाग 1, वैज्ञानिक शोध और पोषण क्षमता। हम इन पौधों के बोटैनिकल मापदंडों के विश्लेषण से शुरुआत करते हैं। वानस्पतिक मापदंडों के अनुसार माइक्रोग्रीन्स सब्जियों और जड़ी बूटियों के वे युवा पौधे हैं जिनकी कटाई अंकुरण के ठीक 7 से 14 दिनों के भीतर कर ली जाती है। इनकी ऊंचाई 1 से 3 इंच तक होती है। एनाटॉमी के दृष्टिकोण से इनमें मुख्य रूप से एक केंद्रीय तना, 2 कॉटिलेडॉन यानी बीजपत्र और पहली वास्तविक पत्तियों का जोड़ा शामिल होता है। ये 7 से 14 दिन की हार्वेस्ट विंडो ही इनके उच्च पोषण घनत्व का मुख्य केंद्र है। भाग 2, स्प्राउट्स बनाम माइक्रोग्रीन्स का तुलनात्मक विश्लेषण। चिकित्सा और वानस्पतिक रूप से इन विकास चरणों को पृथक करना आवश्यक है। इस 14 दिवसीय अंकुरण आरेख में पौधों के विकास चरणों का स्पष्ट सीमांकन देखा जा सकता है। एक स्प्राउट यानी अंकुरित बीज विकास का सबसे प्रारंभिक चरण है, जिसमें केवल भ्रूणीय जड़ और बीज शामिल होते हैं। इसके ठीक बाद माइक्रोग्रीन्स का चरण आता है, जहां तना और पत्तियां विकसित होने लगती हैं। ये अवस्था बेबी ग्रीन्स के चरण से काफी पहले की है। यह फिजियोलॉजिकल अंतर अत्यंत सटीक और वैज्ञानिक है। ICAR के डेटा मैट्रिक्स के अनुसार स्प्राउट्स की तुलना में 7 से 14 दिन के हार्वेस्ट टाइमलाइन वाले माइक्रोग्रीन्स में प्रोटीन, आयरन और जिंक का स्तर सांख्यिकीय रूप से अधिक दर्ज किया गया है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि माइक्रोग्रीन्स में एंटी न्यूट्रिशनल कारक जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट का स्तर बहुत कम होता है। ये उन्नत बायोकेमिकल प्रोफाइल इसे स्प्राउट्स के मुकाबले वैज्ञानिक रूप से कहीं अधिक श्रेष्ठ बनाता है। भाग 3, बायोएक्टिव तत्व और स्वास्थ्य। अब हम इसकी विशिष्ट जैव रासायनिक संरचना यानी बायोकेमिकल ब्रेकडाउन का विश्लेषण करेंगे। ICAR के वैज्ञानिक साहित्य में इन पौधों के भीतर मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की सघनता का विस्तृत विवरण उपलब्ध है। प्रमुख बायोएक्टिव यौगिकों में पॉलीफेनोल्स, अल्फा व बीटा कैरोटीन और ल्यूटेन जैसे कैरोटिनॉइड्स, ग्लूकोसाइनोलेट्स और विटामिन C, E व K शामिल हैं। इसके साथ ही आयरन और जिंक प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं। यह सघनता परिपक्व सब्जियों की तुलना में अत्यधिक है। विशेष रूप से ब्रोकोली, मूली और सरसों के माइक्रोग्रीन्स में ग्लूकोसाइनोलेट्स और कैरोटिनॉइड्स की उपस्थिति सर्वाधिक पाई गई है। क्लिनिकल अध्ययनों के अनुसार ये यौगिक सेलुलर स्तर पर ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने, ब्लड शुगर के नियमन और संभावित कैंसर रोधी तंत्र का समर्थन करते हैं। परिपक्व सब्जियों के मानक बेसलाइन की तुलना में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अंतर है। भाग 4, वैज्ञानिक कृषि और माध्यम। इस पोषण घनत्व को प्राप्त करने के लिए आवश्यक एग्रोनॉमिक कार्यप्रणाली को समझना अनिवार्य है। माइक्रोग्रीन्स की खेती के लिए एक नियंत्रित और आदर्श ग्रोइंग मीडियम की आवश्यकता होती है। ICAR द्वारा प्रमाणित मानक अनुपात में 5 भाग कोकोपीट, 2 भाग वर्मीक्यूलाइट और 1 भाग परलाइट का उपयोग होता है। 5:1 का ये विशिष्ट मिश्रण स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी यानी पोषक तत्वों के निरंतर रिसाव के लिए एकदम सटीक है। यहाँ एक स्पष्ट एग्रोनॉमिक तुलना प्रस्तुत है। गैर वैज्ञानिक या घरेलू स्तर पर अक्सर टिश्यू पेपर का उपयोग होता है, लेकिन 14 दिन के फसल चक्र के लिए इसमें संरचनात्मक स्थिरता और पोषक तत्वों के प्रतिधारण की क्षमता नहीं होती। इसके विपरीत वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कोकोपीट मिश्रण उच्च नमी बनाए रखता है, अधिक प्रभावी है और इसे पुनः उपयोग किया जा सकता है। कृषि की सर्वोत्तम प्रथाओं के अंतर्गत कोकोपीट माध्यम ही सर्वमान्य है। भाग 5, पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक। सप्लाई चेन के इस अंतिम चरण का उद्देश्य उपज की बायोकेमिकल अखंडता को संरक्षित रखना है। हार्वेस्टिंग के बाद सबसे प्रमुख जैविक चुनौती हाई रेस्पिरेशन रेट यानी उच्च श्वसन दर है।
यह एक ऐसी शारीरिक प्रक्रिया है जो माइक्रोग्रीन्स के नाजुक ऊतकों के क्षरण को तीव्र कर देती है, जिससे इनकी शेल्फ लाइफ अत्यधिक सीमित हो जाती है। ये तथ्य स्पष्ट करता है कि कटाई के तुरंत बाद तत्काल तकनीकी हस्तक्षेप की सख्त आवश्यकता क्यों होती है। इस जैविक चुनौती के समाधान के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पैकेजिंग विधियों का उपयोग अनिवार्य है। व्यावसायिक स्तर पर उपज को बायोडिग्रेडेबल या प्लास्टिक क्लैम्पशेल कंटेनरों में सुरक्षित रूप से पैक किया जाता है। यह तकनीक उपज की भौतिक और पोषण संरचना दोनों की रक्षा करती है। लेकिन संरचनात्मक सुरक्षा के अतिरिक्त श्वसन दर को नियंत्रित करने के लिए दो विशिष्ट तकनीकी हस्तक्षेप आवश्यक हैं: लो टेम्परेचर स्टोरेज और मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग यानी MAP। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्षरण को रोकने और माइक्रोग्रीन्स की बायोकेमिकल स्थिरता बनाए रखने के लिए इन दोनों तकनीकों का प्रभावी संयोजन अनिवार्य है। अंततः ये संपूर्ण डेटा एक वृहद और प्रणालीगत प्रश्न प्रस्तुत करता है। क्या इन अत्यधिक पोषक माइक्रोग्रीन्स की नियंत्रित वातावरण आधारित खेती बढ़ते शहरी फूड डेजर्ट्स के खतरे को व्यवस्थित रूप से समाप्त कर सकती है? ये डेटा संचालित कृषि तकनीक भविष्य में शहरी पोषण सुरक्षा के लिए एक प्रमाणित और अत्यधिक प्रभावी समाधान सिद्ध हो सकती है।